ये वीडियो उन बच्चों के लिए यूजफुल होगा जो अभी क्लास 12th में या फिर क्लास 12th में जाने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लास 12th के इंग्लिश जिनका भी इंग्लिश है, इनफैक्ट यूं कहा जाए कि इंग्लिश सारे लोगों को लेना कंपलसरी हो गया है, इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स का। तो क्या क्या पढ़ने होते हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये सिलेबस है हमारा और इसी पर हम लोग को फोकस करना है, तो आई गारंटी दैट यू विल स्टडी प्रॉपरली वे। आप अच्छे तरीके से पास भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाएगी कि आपको पढ़ने क्या क्या है। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिलेबस जाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो इंग्लिश है ना, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए में पूछा क्या कहलाता है। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव सिखाते हैं 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या 100 ऑब्जेक्टिव सब करना है? अगर आप 12th में गए हैं या फिर 12th में जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। मैं फिर भी बता देती हूँ आपको, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन आपको सॉल्विंग 50 ही करने होते हैं, बस 50 ही आपको सॉल्विंग करना है। हालांकि पूछा तो 100 जाता है, लेकिन आपको 50 ही बनाना है। बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता है, जिसमें अच्छे तरीके से आप हैं 100% श्योर ये इसका आंसर यही राइट है, तो सबसे पहले उसको टिक किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से कर दीजिए फिर जो जो समझ में आएगा सारा को कर दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर 50 तक वो चेक कर लेगा, उसके बाद छोड़ देगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें 50 को क्लिक करना है। 50 में आपको जो जो पहले आता है, जिसमें आप 100% श्योर है, उसी को पहले क्लिक करना चाहिए। उसके बाद आप जो बचा है उसमें थोड़ा माइंड लगा करके बना लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव है जिसमें कि बुक से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 60 मार्क्स का ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन रहते हैं। ईच मार्क्स है 1 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन का ना एक एक मार्किंग किया हुआ रहता है। बुक से 40, ग्रामर से 60। ये ग्रुप ए का है सिलेबस, ग्रुप ए कंप्लीट। कुछ नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव रिमेंबर करना होता है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में ए से आता है, जो कि आपका 8 मार्क्स का होता है। ए से 8 मार्क्स का होता है। ए से जैसा कि मैंने हाल फिलहाल में वीडियो बनाया है, जिसमें इंपॉर्टेंट टेस्ट भी बताया है इस ईयर का, जो इस बार जाएंगे उनके लिए भी मैं वीडियो बना दिया करूंगी। और फिर इनफैक्ट अभी टाइम है, तो आफ्टर सम टाइम आई विल टेल यू। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आता है। 4 × 2 = 8 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स के होंगे, 2 बनाने होते हैं। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन और लेटर। या तो आप एप्लीकेशन आएगा या तो लेटर आएगा, मतलब दोनों आता है और करके। कभी कभी एप्लीकेशन ऊपर वाला में भी होता है, नीचे वाला में भी होता है, तो आप देख लीजिएगा। ये तो लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन और लेटर दोनों आ सकता है, तो दोनों का अगर आप फॉर्मेट डाल लेते हैं, अगर आपको लिखने के लिए आता है, तो वाकई आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को डील करना होता है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन को डील करना होता है। 2 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स का आंसर आएगा। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आता है, जो स्टोरी आप सुने होंगे, जो स्टोरी पढ़े होंगे, बस उसी से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग। नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन उसमें से किसी 3 को आपको कवर करना होता है। 3 में आपका क्या क्या रह सकता है? समरी ऑफ पोएट्री। पोएट्री सेशन होता है, 2 सेशन होता है आपका पोएट्री। एक होता है पोएट्री, सेकंड होता है प्रोज। पोएट्री से आपका समरी लिखने के लिए आ जाएगा, 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक बनाएंगे आप। या फिर समरी ऑफ प्रोज, प्रोज से भी आ सकता है, जिसमें कि आपको कहानी ए से ये सब को पढ़ना होता है, तो आप उसको भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब 2 क्वेश्चन आपका आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। जैसे मिडिल इंग्लिश क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, मिडिल इंग्लिश की क्यों जरूरत है, ये लिखना होता है। दूसरा, उसी में आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स बताइए। या फिर इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है, क्यों? इस टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग, फिर आता है ट्रांसलेशन। आप सोच रहे हो कि इतना सारा ऑप्शन आता है, बस 3 ही बनाना है। हाँ जी, 3 ही बनाना है, लेकिन मैं बता दूं कि इस तीनों में इन 6 में से किसी 3 को ही बनाना होता है। आई थिंक आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहिए। समरी एक पे लिख देना चाहिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक कवर कर लेना चाहिए, या तो मैचिंग या तो ट्रांसलेशन, जिसपे आप ज्यादा श्योर हो बस वही काम कीजिए, क्योंकि मैचिंग ज्यादा इजी होगा ट्रांसलेशन से। अगर आपको ट्रांसलेशन भी इजी लगता है, आप वो भी कवर कर सकते हैं। दिस इज ओनली डिपेंड ऑन यू, व्हाट विल यू राइट देयर। तो ये सब में ये सारे आपको पढ़ाई करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट आपका पैसेज आता है 6 नंबर में, जो 4 मार्क्स के होते हैं। पैसेज
पैसेज से नीचे क्वेश्चन लिखा रहता है कि इस पैसेज में राजा कौन था, राजा कहाँ का था, मतलब राजा वाला नहीं आएगा क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये तो पैसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि पैसेज में थीम क्या है, मोटो क्या है, बताना क्या चाहता है। और हाँ, पैसेज में दूसरा भी आ सकता है प्रीसियस पैसेज, मतलब जो पैसेज लिखा हुआ है उसको छोटा पैसेज करके बनाने के लिए भी आ सकता है। तो ये ही आपके सिलेबस हो गए ग्रुप ए ग्रुप बी, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। और हाँ, पोएट्री और प्रोज को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वाल्ट विटमैन ने क्या लिखा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये आसान होगा आपका, प्लस में समरी लिखने में भी आसान होगा, क्वेश्चन आंसर बनाने में भी आसान होता है। तो अगर आप स्टडी अच्छे तरीके से करते हैं तो वाकई आपको मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इनफैक्ट जिनका एग्जाम है जो क्लास 12 में, आई होप कि आपका तैयारी बेस्ट हो, और बेस्ट ऑफ द लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।